In this video, we discussed about isotope, isobar and isotones. So, at first, what is isotopes? So, isotopes are atom of same element whose atomic number is same but their atomic masses are different. So, इनके atomic number तो same होते हैं, it means ये किसी एक ही element के atom होते हैं क्योंकि इनका atomic number same होगा but इनके mass number अलग अलग होते हैं. मास नंबर अलग अलग होने का मुख्य कारण इनके में अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का होना होता है. इस चीज को सबसे पहले सॉडी ने 1919 ईस्वी में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था. तो सॉडी ने सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को डिस्कवर किया था. बाद में जाकर के थॉमसन ने इस चीज को इस्टेब्लिश किया कि नहीं, सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ही आइसोटॉप नहीं होंगे बल्कि अदर एलिमेंट्स के भी आइसोटॉप होंगे. तो आइसोटॉप होने का जो मेन कारण है वो ये है कि एक ही एलिमेंट के जो अलग अलग एटम्स होते हैं तो उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम अगर हाइड्रोजन अगर लेता हूं तो हाइड्रोजन के तीन फॉर्म्स हमको मिलते हैं, H11, H12 एंड H13. सो दिस वन इज हाइड्रोनियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तीनों ही हाइड्रोजन का सेम है और वो है 1. और मास नंबर आप देखोगे कि पहले वाले हाइड्रोजन का मास नंबर अलग है दूसरे से तीसरे से. और इसमें अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्रेजेंट करता है. साथ ही साथ जो मास नंबर होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सम को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हम इस हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 1 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 1. सिंस मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो इस वाले हाइड्रोजन में यानी इस एटम में अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको मिलता है 0. वैसे ही अगर हम दूसरे वाले ड्यूट्रियम की बात करते हैं जिसको कि हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा है 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है 1 and number of neutron is also 1 here because their atomic number is 1 and their mass number is 2. तो चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है. चूंकि इसका मास नंबर 2 है और मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं तो 1 निकलता है. जब हम तीसरे की बात करते हैं जिसको कि हम ट्राइट्रियम बोलते हैं और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 1, प्रोटॉन का भी वैल्यू है 1 and the number of neutron is 2 here. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों ही हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के वैल्यू हैं ये अलग अलग हैं. एक दूसरा एग्जांपल और मैं लेता हूँ जैसे ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817 एंड ऑक्सीजन 818 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के तीन अलग अलग आइसोटॉप्स हैं बिकॉज दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट whose atomic number is same and their masses are different and the masses are different due to different number of neutrons present in their nucleus. तो आप देखोगे कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो 8 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो जो कि इसका मास 16 है तो 8 प्लस 8 तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन 8 हो जाएगा. जब आप इस ऑक्सीजन को देखते हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन भी हमारा 8 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 9. बट इन दिस केस इलेक्ट्रॉन इज 8, प्रोटॉन इज आल्सो 8 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 10 हियर. तो आप देख सकते हो कि इस तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के वैल्यू एक दूसरे से अलग अलग हैं. मैं अनदर एग्जांपल अगर लूं कार्बन का तो 612, 613 ये आर्टिफिशियली इसको जनरेट किया जाता है एंड C614. तो ये भी कार्बन के तीन अलग अलग आइसोटॉप्स हैं. इनमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 6 है, प्रोटॉन का भी वैल्यू 6 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो 6 हियर. बट इन दिस कार्बन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 6 but the number of neutron is 7 because their masses is 13 here. So and then in next one electron is 6, प्रोटॉन इज आल्सो 6 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 8. तो आप यहाँ पर इस कार्बन के लिए भी आप देख सकते हो इसमें अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं. तो आइसोटॉप्स जो भी होंगे उनके न्यूक्लियस में
न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होता है। अब ये न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग होने के कारण वैसा एटम जिसमें कि ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो उसकी अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसका कारण है कि उसमें जब न्यूट्रॉन्स ज़्यादा अगर होंगे तो वैसे केस में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो कि प्रोटॉन और न्यूक्लियस को बाइंड करता है वो वीक हो जाता है और इस तरह से वो एलिमेंट डिके हो जाता है और डिके होकर अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीन अलग अलग अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं और गामा हमारा रेडिएशन है, तो इनको इमिट करता है और अपने लोअर स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। इसके लिए आप अगर किसी भी एग्जांपल में जाओ तो जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मोर होंगे, यानी इस केस में C14, इस केस में O18 और इस केस में H3 जो है हमारा, इसकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी ये अनस्टेबल होते हैं और इसका कारण ये है कि इनके न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें तो इनके केमिकल नेचर आपस में सेम होते हैं, यानी जैसा रिएक्शन हमारा हाइड्रोजन देगा वैसा ही रिएक्शन ड्यूट्रियम का भी होगा और वैसा ही रिएक्शन ट्राइटियम का भी होगा, बट इनके फिजिकल नेचर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। फिजिकल नेचर अलग अलग होने का कारण है कि इनके मासेस, इनके चूंकि मैसेज अलग अलग हैं तो इनके फिजिकल नेचर अलग अलग होते हैं। अगर हम इन आइसोटॉप्स की बात करें तो ये बेसिकली टू कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स और दूसरे को नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जिसको कि सॉडी ने सबसे पहले डिस्कवर किया था वो हैवी न्यूक्लियस वाले होते हैं, तो वो अल्फा, बीटा और गामा को रेडिएट करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको अल्फा, बीटा और गामा के बारे में बता दूं कि अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो हम बेसिकली He++ आयन की बात कर रहे होते हैं। अगर हम बीटा की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और जब हम गामा की बात करते हैं तो ये एक तरह का रेडिएशन है, यानी ये पार्टिकल के फॉर्म में हम इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। हाँ, वैसे वो अलग बात है कि हम सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं फाइनली आप उसको एक पार्टिकल क्वांटम के रूप में एज्यूम करते हैं, दैट्स एन अनदर टॉपिक। हम यहाँ पर उन सारी बातों का भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा हमारा ये 0 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है और इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये होता है अल्फा के साथ। बीटा वो एक सिंगल सिंपल इलेक्ट्रॉन है हमारा, और जो गामा है वो एक तरह का रेडिएशन है। तो जब भी कोई अगर हायर मास वाला अगर कोई न्यूक्लियस है जो आइसोटॉप है जिसके न्यूक्लियस में ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो वो इनमें से कुछ एक को इमिट करता है और इमिट करके अपने स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये कारण है कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये 99, अगर हम हाइड्रोजन का सैंपल अगर कहीं कलेक्ट करें तो वो 99.956% तक उसमें सिर्फ ये वाला होता है, रेस्ट जो होता है वो ड्यूट्रियम होता है आपका, और ट्राइटियम का अमाउंट वो बहुत ही कम होता है। अगर हम एक 107 मॉलिक्यूल्स मोल्स अगर हम कलेक्ट करें तो उनमें से सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो कि हमारा ट्राइटियम का होगा। इसका कारण ये है कि ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल है तो आप किसी भी सैंपल में लोगे तो ये फिर कन्वर्ट होकर के अपने लोअर स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। इनका यूज भी हम कई सेक्टर्स में करते हैं। हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में इनका इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल फील्ड में इनका यूज है, जैसे कि Na24, मैं सोडियम के एक आइसोटॉप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर हम सोडियम के अगर आइसोटॉप्स की अगर हम बात करें तो सोडियम 1122 भी मिलता है हमको, Na1123 भी मिलता है और Na1124 भी मिलता है। इनमें से जो ये वाला होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ब्लड क्लटिंग वगैरह को तोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे अगर किसी आदमी का शरीर में अगर ब्लड अगर क्लट कर गया किसी जगह पे चोट लगने के कारण, तो वहां पे हम इंजेक्शन के रूप में Na24 को इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है तो उस जगह पे वो ब्लड क्लटिंग को ब्रेक करने का काम करता है। वैसे ही I-135 का इस्तेमाल ग्वेटर यानी कि घेघा बीमारी में किया जाता है। कई ऐसे आइसोटॉप्स हैं जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, वो पाइप लाइन्स के लीकेज को ट्रेस करने के लिए या फिर वाटर पाइप के लीकेज को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल में। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को हम अनस्टेबल आइसोटॉप्स भी बोलते हैं, और जो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं ये हमारे स्टेबल होते हैं। यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बेसिक एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे C14, Na24, P30, P32, CO60 का यूज हम लोग करते हैं कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में, AS74, H3 एंड I-131।
तो ये सभी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं और ये सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। जब हम नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की बात करते हैं जो स्टेबल फॉर्म में हमको मिलते हैं, वो है हमारा C12, C13, Pb206, Pb207 एंड Pb208, जो कि जनरली हमारे एग्जांपल्स हैं। रही बात आइसोटॉप्स के केमिकल नेचर को, जैसा मैंने कहा कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा और अगर कभी इनको अगर सेपरेट अगर करना हो, यानी अलग अलग अगर करना हो, तो उसके लिए हम केमिकल प्रोसेसेस का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी इनको सेपरेट करने के लिए बेसिकली हमें फिजिकल प्रोसीड्यूर्स यूज करने पड़ते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर सेपरेशन में हम लोग या तो गैसियस डिफ्यूजन मेथड का यूज करते हैं, या फिर थर्मल डिफ्यूजन मेथड का यूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। इन सारे मेथड्स के ऊपर एक एक लेक्चर क्लास बनाया जा सकता है, ये इतना डिटेल टॉपिक है हमारा। आइसोबार्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट whose atomic number is different but their masses are same। यानी आइसोबार हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम होते हैं जिनके की एटॉमिक नंबर्स तो डिफरेंट होते हैं बट उनके मास नंबर्स सेम होते हैं। आइसोबार बेसिकली दो तरह के मिलते हैं, एक तो वो जो आइसोबेरिक पेयर्स के रूप में मिलते हैं और दूसरे जो आइसोबेरिक ट्रायड्स के रूप में मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ऊपर में मैंने आइसोबेरिक पेयर्स को लिया हुआ है, जिसमें पहला पेयर हमारा सल्फर 1636 का है और आर्गन 20 and 36 का है। यानी ये दोनों these two are atoms of two different elements whose atomic numbers are different but their mass number are same। and mass number same होने का कारण चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कि अगर मैं सल्फर 1636 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू होगा 16 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 16 और प्रोटॉन्स भी होंगे 16। अब रही बात न्यूट्रॉन्स की तो 36 माइनस 16 सो इट गिव्स 20। जब हम आर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता है हमको 20 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 20 और प्रोटॉन भी है इसमें 20। और जब न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो मिलते हैं 16। तो यहाँ पर भी जो ये अलग अलग हो रहे हैं तो आप देख सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, प्रोटॉन्स भी एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं क्योंकि ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैं। लेकिन इनमें सिर्फ एक चीज कॉमन होता है और वो क्या है कि इनके मास नंबर आपस में बराबर होते हैं। मैं दूसरे आइसोबेरिक पेयर की अगर मैं बात करूं तो वो है आर्गन 1840 एंड कैल्शियम 2040 एंड द थर्ड वन इज कैल्शियम 2046 एंड Ti 2246। आप किसी में भी ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो तो 20 मिलता है, प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी 20 होंगे और अगर न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो वो होंगे 26। मैं निकाल कैसे रहा हूं तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे और फिर मास नंबर में हम जब एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट हो जाएंगे। जब आप दूसरे की बात करते हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 22 तो इसमें भी होंगे 22 इलेक्ट्रॉन्स 22 प्रोटॉन्स। जब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की तो अगेन 46 माइनस 22 so it give 24 I think yeah 24। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये सभी एक दूसरे से वैरी करते हैं। आप सेम अगर आर्गन वाला देखो तो ये भी एक हमारा पेयर है, आइसोबेरिक पेयर है, इसमें भी आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आइसोबेरिक ट्रायड्स लिए हुए हैं। ट्रायड्स इट मीन्स की आइसोबेरिक जो है जैसा कि आइसोटॉप है जो पेयर्स और ट्रायड्स वो भी मिलते हैं, वो भी कई मिलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में 3 मिलता है हमको, कार्बन के भी केस में 3 मिलता है, उसके केस में 4, आइसोटॉप्स में 4 भी होते हैं कई केसेस में। बट यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ तो आइसोबार्स जो आइसोबेरिक होते हैं ये पेयर्स के रूप में मिलते हैं और दूसरे ट्रायड्स के रूप में मिलते हैं। तो दीज आर ऑल्सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट whose atomic number is different like 22, 23 and 24 but their masses are same here। so these are isobaric triads। तो अगर आप इनमें भी आप चाहो तो इजी वे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये एक दूसरा ट्रायड मैंने बनाया हुआ है जिसमें कि स्टैनम, Te एंड जेनॉन का मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर 50 है, 52 है, 54 है और जब आप मास नंबर की बात करते हो तो तीनों के मास नंबर्स आपस में इक्वल हैं 124, 124 एंड 124। आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम दीज आर आल्सो 3 isobaric triads because their atomic numbers are different like 18, 19 and 20 but their mass numbers are equal, these are 40। Isotones are atom of different element
इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ओनली सेम, यानी आइसोटॉन्स वो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सिर्फ सेम होता है। ये भी पेयर के भी रूप में मिलते हैं, ट्रायड्स के भी फॉर्म में मिलते हैं। जैसा कुछ एक एग्जांपल हमारे पास है, जब हम AS3377 एंड SE3478 की अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें देखोगे AS में कि चूंकि इसका एटॉमिक नंबर है 33, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 33, प्रोटॉन्स भी हैं 33, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के जो वैल्यूज हैं वो है 44। जब आप ऐसी की अगर हम बात करें तो चूंकि इसका एटॉमिक नंबर है 34, तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 34, प्रोटॉन भी हो जाएगा 34, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के जो वैल्यू होंगे वो होगा 44। तो आप यहाँ देख सकते हो कि AS एंड SE में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे सेम है। सो दीज आर आइसोटोन्स। तो मैंने जैसा कि मैंने कहा कि ये भी पेयर्स में भी मिलते हैं और ट्रायड्स में भी मिलते हैं। तो मैंने दूसरा एग्जांपल ट्रायड का ले लिया है, जैसे सिलिकॉन 4030, फास्फोरस 1531 एंड सल्फर 1632। These are also example of isotons because they consist, जैसा कि सिलिकॉन में आप देख सकते हो कि ये आपका 14 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेगा, 14 प्रोटॉन भी, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के वैल्यू यहाँ पे 16 होंगे, 30 माइनस 14 न्यूट्रॉन्स के लिए, क्योंकि न्यूट्रॉन्स मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। अब आप अगर इस फास्फोरस की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 15, प्रोटॉन्स भी होगा हमारा 15, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इट बिकम्स 16 अगेन। जब हम सल्फर 1632 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 16, प्रोटॉन होगा 60, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज आल्सो 16। सो आप इसमें देख सकते हो कि इन सभी में बाकी हर चीज डिफरेंट है। दीज आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर अलग अलग है, बट दे कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ आइसोटॉन्स। मैं एक यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेके रखा है H13 एंड He24। तो आप इसमें देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स हमारा 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2, बट इन द केस ऑफ हीलियम number of electron is 2, number of proton is also 2, and the number of neutron is also 2 here. So आप इसमें भी देख सकते हो कि number of neutrons के जो values हैं ये एक दूसरे के baric isotopes और nuclear isomers are atom of same element whose atomic number and mass numbers are almost all things are same, but their nucleus have different radioactive property. It means कि वो atom तो किसी एक ही न्यूक्लियस, किसी एक ही एटम का वो न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसके जो रेडियो एक्टिव नेचर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि वो अलग अलग तरह के रेडिएशंस को इमिट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक थोरियम लिया है जो कि UX1 न्यूक्लियस होता है उसका। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन और गामा रेडिएशन जब इमिट करता है तो वो प्रोटैक्टियम का UZ न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, और जब वही चीज एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ अगर इमिट करता है तो वैसे केस में प्रोटैक्टियम का UX2 न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। और जो हमारा UX2 न्यूक्लियाई और UZ न्यूक्लियाई होता है प्रोटैक्टियम का, ये दोनों ही न्यूक्लियाई अलग अलग रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। तो ये जो पेयर्स हो गए यानी UX2 न्यूक्लियाई एंड UZ न्यूक्लियाई, तो इन्हीं पेयर्स को हम न्यूक्लियर आइसोमर्स बोलते हैं। पेयर नहीं, मतलब इन आइसोमर्स को हम न्यूक्लियर आइसोमर्स बोलते हैं। इसका कारण ये है कि ये दोनों ही हैं तो सेम एटम, सेम न्यूक्लियस, सेम नंबर, एवरीथिंग इज सेम, बट देयर रेडियो एक्टिव नेचर वो अलग अलग है, क्योंकि ये अलग अलग तरह के रेडिएशंस को इमिट करेंगे। यानी ये हमारा अलग तरह का रेडिएशन इमिट करेगा और ये हमारा अलग तरह का रेडिएशन इमिट करेगा। मतलब UX2 न्यूक्लियाई एंड UZ न्यूक्लियाई, इन दोनों को हम न्यूक्लियर आइसोमर्स बोलेंगे। ओके।